नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बुद्धिमान सेठ की कहानी सुनाऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक सेठ अपनी बुद्धिमानी से डाकुओं को चकमा देकर अपने आप को भारी नुकसान से बचा लेता है। बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर था रामपुर, जिसके चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले डाकू अक्सर रात के वक्त नगर पर हमला बोल देते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता वो सब डाकू छीन कर ले जाते थे। पूरा रामपुर उन डाकुओं की वजह से बड़ा परेशान था। एक बार की बात है, एक धनवान सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी, तो उसने उसे खटखटाया। घर का मालिक एक गरीब मजदूर था, जिसका नाम रामू था। रामू ने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक धनवान सेठ को देखा। सेठ ने बड़ा विनम्र भाव से कहा, भाई, मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए रुकने की जगह दे सकते हो? रामू बड़ा दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर आए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था, रामू ने ले जाकर उनके सामने रख दिया। इसके बाद उसने उसका सोने का भी इंतजाम कर दिया। सेठ जी खाना खाकर आराम से सो गए। आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि रामू अपने हाथ में एक पोटली दबाए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी के साथ चक्कर लगा रहा था। उसे इस तरह चक्कर काटते देख सेठ जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वे बड़ी उत्सुकतावश रामू से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? रामू ने डरते हुए कहा, सेठ जी, गांव में डाकुओं ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ रुपये बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रुपये मुझसे डाकू छीन कर न ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली इसमें छिपा दो। रामू ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छिपा दी। कुछ देर पश्चात ही 7-8 डाकुओं का दल रामू के घर में घुस आया। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रामू अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा, तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग घर की पूरी तलाशी ले। इससे पहले कि डाकू रामू के घर की तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कि धन इसने कहाँ पर छिपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बताने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर पश्चात डाकुओं के हाथ वह पोटली लग गई जिसमें रामू का धन था। उसके बाद उन्होंने रामू को भला बुरा कहकर बाहर निकल गए। इधर रामू को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोच रहा था कि हो न हो यह सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी है।
तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर इसने डाकुओं का इसका पता भी बता दिया। यह मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुस कर आया था। डाकुओं के चले जाने के पश्चात रामू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सेठ जी के पास बैठकर बड़े गुस्से में काफी देर तक भला बुरा कहता रहा। सेठ जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब रामू काफी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रता पूर्वक रामू से कहा, भाई अब तुम मेरी बात शांति पूर्वक सुनो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर था, जिन्हें बेचने के लिए और रुपये कमाने के लिए मैं दूसरे शहर जा रहा था। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन रामू को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन तुम्हारा है जो डाकू ले गए। साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी में चढ़ा देना। अब तुम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना। यह सब देखकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि सेठ ने कितनी बुद्धिमानी का कार्य किया है। दोस्तों, सेठ जी की जगह पर आप होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।